हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए ज्योग्राफी के घटना चक्र से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। आज की क्लास का टॉपिक है आपका तटीय भाग। तटीय भाग में आज हम पढ़ाएंगे भारत की तटरेखा के बारे में। ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आपकी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है, वहाँ से आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका समय ना गंवाते हैं। तटीय भाग, भारत की तटरेखा के बारे में आइए देखते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्रशासित प्रदेश स्थित हैं। कितने? 9 राज्य एवं 4 केंद्रशासित प्रदेश स्थित हैं। कैसे स्थित हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है आपका गुजरात। गुजरात की तटरेखा सीमा कितनी है उसकी? समुद्री सीमा 1214.7 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 652.6 किलोमीटर। गोवा की है आपकी 118 किलोमीटर। कर्नाटक की है 280 किलोमीटर और केरल की है आपकी 569.7 किलोमीटर और तमिलनाडु की है 906.9 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश की है 973.7 किलोमीटर। ओडिशा की है आपकी, उड़ीसा कितनी है? 476.4 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की 157.5 किलोमीटर। दादर और नागर हवेली दमन और दीव की है 42.5 किलोमीटर। लक्षद्वीप की है 132 किलोमीटर। पुडुचेरी की है आपकी 30.6 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है 1962 मीटर और कुल कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव, दादर और नागर हवेली का विलय कर केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली कर दमन और दीव कर दिया गया। कौन का? 26 जनवरी 2020 को एक बदलाव किया गया जिसमें दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली को का विलय कर दिया गया। तो क्या हो गया यहाँ पे? एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा की है। ये आपके मैप दिया गया, भारत का मैप है, देख सकते हैं आप। भारत का मैप है, यहाँ पे तटरेखा के बारे में बताया गया, भारत के तटीय राज्य के बारे में बताया गया। आइए देखते हैं भारत के तटीय राज्य। मैपिंग के द्वारा हम आपको बताएंगे। ये आपका गुजरात है, ये जंजीरा है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीकुंड, गोवा, कर्नाटक, उडुपी, ये आंध्र प्रदेश है आपका। चेन्नई है और चेन्नई और ओरे विले के बीच एक मरीना बीच पाया जाता है। तमिलनाडु है आपका। केरल है, तूतीकोरिन है। कन्याकुमारी है। विशाखापट्टनम है। उड़ीसा, पारादीप, हल्दिया, ये सब क्या हैं आपके? ये तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और ये बंदरगाह भी यहाँ पे सभी हैं। आगे देखते हैं। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा के आधार रेखा कहते हैं। तो आधार रेखा किसे कहते हैं? अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र के क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। कितनी होती है? 12 समुद्री मील तक होती है। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है 1200 मील तक, 12 मील तक। समीपस्थ मंडल यानी कि कॉन्टिन्यूस जोन्स CZ का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील नॉटिकल मील यानी कि NM तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूल तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे EEZ कहते हैं, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली। कितनी? 200 समुद्री मील तक। ये आपकी आधार रेखा है
कौन सी? ये आपकी आधार रेखा है और ये आपकी आंतरिक जल भरा हुआ है। ये अनन्य है और आर्थिक ये मंडल है। आगे देखते हैं, ये क्षत्रिय है, ये समीपस्थ है और ये 200 नॉटिकल तक है। आगे देखते हैं, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। तो आंतरिक जल किसे कहते हैं? स्थलीय भाग अब आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। आगे देखते हैं, कुछ तटीय भाग से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं, आपके यूपी पीसीएस और आईपीएस और आरआरओ में बहुत ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, पहला है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो कहाँ से नापा जाता है? ये आपका चेन्नई से मापा जाता है। जो औसत होता है समुद्र तल का, कहाँ से नापा जाता है? चेन्नई से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो कितना है? तट से 12 समुद्री मील तक है इसका भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो कुल लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर कुल लंबाई लगभग है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका भारत की चौथा, भारत की तटरेखा है वो, तो भारत की तटरेखा कितनी है? तो भारत की तटरेखा कितनी है आपको बताना है। भारत की तटरेखा लगभग 7516 पॉइंट समथिंग होती है। तो यहाँ पे 7516 नहीं दिया गया, आसपास की दी गई है। तो यहाँ पे आप आंसर लगा सकते हैं 6200 किलोमीटर, क्योंकि 62 से सभी नीचे हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पाँचवा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा? समुद्री तट किसका लंबा है? ये गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है, बहुत ही पेपर में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात। गुजरात क्या है? लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? कितने राज्य लगे हैं आपके? 9 राज्य लगे हैं, तटरेखा से लगे हैं आपके 9 राज्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। रत्नाकर नामक सूचक था, क्या था रत्नाकर नामक सूचक? हिंद महासागर का। हिंद महासागर का तहत क्या था? प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी था। यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास की ज्योग्राफी की आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। ये आपकी यूपीएससी यूपी पीसीएस आरआरओ में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो जय हिंद।